जब आप किसी भी तरह का कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं कैपिटल गेन वाले ट्रांज़ैक्शन में कौन से ट्रांज़ैक्शन आते हैं? सामान्यतः आपने अगर अपना कोई म्यूचुअल फंड सेल किया है या फिर आपने कोई अपना स्टॉक सेल किया है या फिर आपने अपना कोई प्लॉट, मकान, ज़मीन कुछ सेल करी है। सामान्यतः इस तरह के जो ट्रांज़ैक्शन है जिनमें आप अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं, उससे होने वाला कोई प्रॉफ़िट होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, कहाँ पर आपको डेटा मिलेगा, वो सारी जानकारी अब हम जानने वाले हैं। 26 एएस, एआईएस और टीआईएस ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स के, जिन्हें आपको फाइलिंग के दौरान पूरा क्रॉस चेक करना होता है। 26 एएस में आपकी इनकम कहाँ-कहाँ से हुई है, आपका टीडीएस कहाँ-कहाँ कटा है, उसका पूरा ब्यौरा मिल जाता है। इसी तरीके से आपने कैपिटल गेन कहाँ से अर्न किया है, कितने रुपए के शेयर्स आपने बेचे थे, कितने रुपए के खरीदे थे, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये पूरा विवरण जो आपको मिलता है, वो मिलता है आपको एआईएस और टीआईएस में। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि एआईएस, टीआईएस में कई बार डेटा सही पंच नहीं हो पाता है। उसके कारण आप अगर अपने पास में सही डेटा है, आपके पास सही डेटा कहाँ से मिलेगा? जहाँ से आपने अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन कर रखा है या फिर आपने जहाँ भी जिन एजेंट के माध्यम से भी आप वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आप रिपोर्ट माँगे। वो जो आपको रिपोर्ट देंगे, उसको आप एआईएस और टीआईएस से क्रॉस चेक करें, उसके बाद में ही फाइल करें। कारण क्या है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर जो डेटा है, वो एक्चुअल डेटा से मैच नहीं करता है और सामान्यतः सीए एआईएस, टीआईएस से इंपोर्ट करके डेटा को उसी के आधार पर ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो कि गलत है। उसमें अगर आपका जो प्रॉफ़िट है, वो मान लीजिए कम आ रहा है और एक्चुअल में प्रॉफ़िट ज़्यादा हुआ है और ये चीज़ 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद में अगर ट्रेस होती है, तो उतने समय का इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपको पे करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ से बचें, उस समस्या से बचें और उसका बहुत सिंपल सा समाधान क्या है कि जो भी आप एआईएस, टीआईएस में जो डेटा आ रहा है, उसे पहले खुद क्रॉस चेक करें या सीए साहब को बोलें कि वो प्रॉपर क्रॉस चेक करके सारी रिपोर्ट से उसके बाद में ही अपनी रिटर्न दाखिल करें, फाइल करें, ताकि आगे आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। धन्यवाद।